दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक वर्ड है एंड, जो कि कंजक्शन है। आप इस कंजक्शन के बारे में अर्थात एंड के बारे में वो बातें नहीं जानते होंगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों एंड मीन्स होता है हिंदी में और, आप हर जगह इसका प्रयोग देखे होंगे या करते भी होंगे। लेकिन एंड के प्रयोग से जब दो वर्ड जुड़ते हैं एक साथ, तो उसके पहले में या बाद में वर्ब कैसा आता है, प्लूरल होता है कि सिंगुलर आता है। एंड का ऐसा ऐसा मैं प्रयोग और ट्रिक दे कि आप समझ नहीं पाओगे कि ये सर बता रहे हैं आखिर में हकीकत है कि झूठ है। उपयोग तो करते होंगे लेकिन जानते नहीं होगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। देखो दोस्तों, मैं पहला रूल एंड के बारे में, जैसा मैंने बताया कि एंड के बारे में बताने जा रहा हूं, तो देखिए एंड क्या है, एक कंजक्शन है। कंजक्शन क्या है इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी जानो कि एंड का जो प्रयोग होता है उसका प्रयोग में क्या क्या परिवर्तन होता है, वो कब किस प्रकार बदल देता है, सेंटेंसों का भाव किस प्रकार बदलता है, वर्ब का लेने का तरीका कैसे बदलता है, अभी मैं एक एक कर करके पहला पॉइंट बता रहा हूं। देखो दोस्तों, पहला पॉइंट में है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा वह वाक्य का सब्जेक्ट, यानी दो जो सिंगुलर नाउन है वो एंड से जुड़े हों तथा उनका वो जो सेंटेंस के वाक्य का सब्जेक्ट हो, तो उनके साथ जो वर्ब लगेगा वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा। इस बात को ध्यान रखना। ये पहला जो नियम है आपको मैंने लिखवाया। अगर दो सिंगुलर नाउन हैं और किसी सेंटेंस के वो सब्जेक्ट रूप में है तो उनके बाद जो वर्ब लगेगा वो हमेशा प्लूरल। जैसा एग्जांपल देखो, रवि एंड कवि हैज या हैव डन वेल। अब देखो यहाँ पर रवि क्या है, ये भी सिंगुलर है, और कवि क्या है, ये भी सिंगुलर नाम है, लेकिन ये दोनों क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हैव लगेगा कि हैज लगेगा, तो यहाँ पर दोस्तों हैव लगेगा। जैसा रूल कहता है कि हमेशा प्लूरल होगा, तो ये बल्कि नहीं लगेगा, हैज नहीं लगेगा, क्योंकि हैज जो है सिंगुलर है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए बॉय सिंगुलर है और ये गर्ल भी सिंगुलर है। ए बॉय एंड ए गर्ल दोनों एंड से जुड़े होते हैं। तो जब दो सिंगुलर जो नाउन है एंड से जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, दोनों मिलकर ये प्लूरल हो जाते हैं, ये प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा वर्ब। तो यहाँ पर देखो ये लव्स है, तो ये लव्स जो है सिंगुलर है, क्योंकि एस आई एस का प्रयोग तभी लगता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है। तो ये तो प्लूरल हो गया, तो इसके साथ लव लगा, यानी एस आई एस का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों को, तो ये बात ध्यान रखना हमेशा कि जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जब जुड़ जाते हैं तो हमेशा प्लूरल हो जाते हैं, और उसके साथ हमेशा जो भी वर्ब लगेगा, चाहे एक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। चलो दूसरा पढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं, यदि दो सिंगुलर नाउन, देखिए यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, तथा फर्स्ट जो दो सिंगुलर नाउन अगर जुड़ेंगे उनमें से जो पहला सिंगुलर नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, जैसे माई, योर, आवर, हिज, ये जितने भी होते हैं संबंध बताने वाले, उसे हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। किसी भी नाउन के पहले ये लगते हैं। देखो अगर दो जुड़े हैं उनके पहले की तो आर्टिकल क्या हो जाएगा, ए एंड या द, ये आर्टिकल हो गया। इनमें से कोई या पॉजेसिव एडजेक्टिव, इनमें से अगर कोई लगा रहे यानी फर्स्ट नाउन में, तो उसका प्रयोग हो तो उसे हम लोग एक ही समझेंगे, एक ही यानी सिंगुलर ही समझेंगे, उसे प्लूरल नहीं समझेंगे। भले ही क्यों ना एंड से जुड़े हों लेकिन उसे सिंगुलर नहीं समझा। उसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, इस बात को समझो। जैसे अभी मैं एक साथ आपको समझा रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हूं कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। अब यहाँ पर आप लोग कहिएगा कि सर वाज कहाँ लगा, क्योंकि ये दो नाउन जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए। बात सही है आपकी कि जब पहले नियम में मैंने बताया कि जब दो नाउन एक साथ जुड़ जाते हैं तो हमेशा आने वाला वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब वो प्लूरल होता है। लेकिन दोस्तों अभी सेकंड नियम कहता है कि दो नाउन एक साथ जुड़ेंगे तो वो प्लूरल रहेगा। अगर किसी नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव वर्ड अगर लग जाता है, उनमें से देखिए ये पहला है, फर्स्ट नाउन के पहले जो सिंगुलर है उसके पहले आर्टिकल देखिए लग गया है, तो कह रहा है ना कि अगर आर्टिकल लग जाए
तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर ही रहता है। जैसे इसका अर्थ हुआ कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, यहाँ पर वाज ही लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा। अगर ये द नहीं रहता है दोस्तों तो यहाँ पर वेयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए कहने का मतलब इस अर्थ हुआ कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, मतलब ये हो गया कि ऐसा व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और उसका सेक्रेटरी भी, यानी दोनों पद एक ही व्यक्ति का है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल लगा हुआ है। यहाँ पर एक ही व्यक्ति का डिनोट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर इसीलिए लगा। ना तो यहाँ पर अगर ये द नहीं रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, वेयर हो जाता। समझ गए दोस्तों? अगर दो नाउन एंड के साथ जुड़े हुए हों, उनके पहले आर्टिकल या नहीं मे, माई, योर, आवर कुछ भी नहीं लगा हो तो हम यहाँ पर हमेशा प्लूरल लगाएं। लेकिन अगर उनमें से पहला नाउन के पहले द लग जाए, ए एंड द लग जाए, चाहे माई, योर कुछ भी लग जाए, तो हम उसे समझेंगे कि ये सिंगुलर ही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति का डिनोट करता है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। देखिए कि देखिए यहाँ पर माई अंकल एंड गार्जियन हैज लगा हुआ है। यहाँ पर देख, क्योंकि दो नाउन एक साथ जुड़े हो तो यहाँ पर हैव होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहले नाउन के पहले यहाँ पर देखिए माई लगा हुआ है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, माई लगा हुआ है। तो इनमें से कोई अगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर है। भले ही एंड से दो व्यक्ति जुड़े हो, दो नाम जुड़ा हो, लेकिन उसका अर्थ जो है एक व्यक्ति का हो, सिंगुलर। इसका अर्थ हुआ कि माई अंकल, मेरे चाचा, जो कि गार्जियन भी है, यानी एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पर हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल। देखिए कहता है कि ए पोएट एंड फिलोसोफर, ए पोएट एंड फिलोसोफर। देखिए यहाँ पर पोएट के पहले ए लग गया है। अगर ए लग गया है इसका मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में ये सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर दोस्तों हैज लगेगा। यहाँ पर जो हैव है ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा, हैज लगेगा, हैज कम। अगर यहाँ पर हम मिटा देते हैं ए, और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा। क्योंकि पहले यहाँ पर ना आर्टिकल लगा हुआ है, ना ही कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा। अगर यहाँ पर हम ए लगा देते हैं तो यही चेंज होगा, क्योंकि ये अब सिंगुलर हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा हैज। एक ही व्यक्ति के बारे में ये बात कही जा रही है दोस्तों। अब इसमें आता है दोस्तों कि अब तो मान लीजिए कि दो नाउन लगे रहे, एंड के साथ जुड़े हुए हों, और पहले के पहले अगर द लग जाता है तो ये सिंगुलर हो जाता है। अगर बात आती है अगर दोनों के पहले लग जाएगा द, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर भी द है और यहाँ पर भी द है, तब उसमें क्या परिवर्तन होगा। अभी देखिए नियम मैं लिखवाता हूँ कि अगर एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों तथा उन दोनों के पहले अगर आर्टिकल, अर्थात उन दोनों के पहले अगर आर्टिकल क्या लग जाए या पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसा कि पहले दूसरे रूल में बताया कि आर्टिकल जैसे ए एंड द लग जाए, या पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब कि माई, योर, आवर, हीज, हर अगर लग जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, वो अब प्लूरल हो जाते हैं, वो सिंगुलर नहीं रह जाते हैं। और वो प्लूरल के समय अगर इनके बाद अगर वर्ब हम लगाते हैं, देखिए यहाँ पर वर्ब है, अगर इनके बाद वर्ब लगाते हैं तो वो वर्ब क्या होगा, हमेशा प्लूरल ही होगा। पहले दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर किसी एक यानी पहले के जो पहला नाउन होगा उसके पहले अगर लग जाता है तो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। लेकिन अगर दोनों के पहले लगता है वो हमेशा प्लूरल। जैसे एग्जांपल में देखिए लिखा हूं कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वेयर, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वेयर। देखिए यहाँ पर वेयर का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि पहला रूल कहता है कि अगर दो नाउन एक साथ एंड के साथ जुड़ जाते हैं तो वहां पर प्लूरल होगा, उसके हिसाब से ये प्लूरल हो गया मान लीजिए। लेकिन दूसरा नियम कहता है कि दो नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन पहले के पहले, पहला नाउन के पहले अगर कोई आर्टिकल या पॉजेसिव वर्ड रहे तो वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों के पहले, देखिए यहाँ पे भी द लगा हुआ है और यहाँ पर भी द लगा हुआ है, और ये दोनों नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसके बाद क्या होगा, हमेशा प्लूरल का प्रयोग होगा। समझ गए? और यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल में कि जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि माई अंकल एंड गार्जियन है, यहाँ पर हैज लिखा था। क्यों? क्योंकि उसके पहले पॉजेसिव वर्ड जो है एक ही लगा था पहले वाले के पर, लेकिन इसमें देखिए दोनों में लगा हुआ, यहाँ पर भी माई लगा है और यहाँ पर भी माई, इस नाउन के पहले इस नाउन के पहले। इसलिए अगर दोनों के पहले लग जाता है पॉजेसिव वर्ड या आर्टिकल तो वो हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए यहाँ पर हैज ना होकर हैव का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये पोएट है और ये फिलोसोफर है, अगर दोनों पर मिटा दिए, यहाँ पर देखिए मिटा देते हैं तो ये क्या हो गए कि पोएट एंड फिलोसोफर हैव, ये तब पर भी सही है, तब पर भी सही है। अगर यहाँ पर ए हम लिख देते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर अब हैज का प्रयोग हो जाएगा। किसी एक के पहले नहीं, पहला के पहले अगर आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं, मे, माई, योर प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर क्या दोस्तों हो जाए, ये हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर भी ए का प्रयोग करिए और यहाँ पर भी ए का प्रयोग कर दीजिए तो ये क्या होगा दोस्तों, ये प्लूरल हो गया जब दोनों के पहले अगर आर्टिकल्स
या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर देंगे, यानी माई, हीज, योर, आवर का प्रयोग कर देंगे, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर हमेशा वर्ब जो है प्लूरल का प्रयोग होता है दोस्तों। अब चलते हैं चौथा नियम के प्रति। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो तब, अगर दो एडजेक्टिव एंड से अगर जुड़ जाए तब क्या होगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने रखा हूं, देखिए क्या है कि अगर दो एडजेक्टिव, जैसे देखिए ब्लैक क्या है, एक एडजेक्टिव है, और कैट क्या है, एक तरह से कलर यानी एडजेक्टिव है किसका, तो कैट। तो यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात है कि ए ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाज, यहाँ पर देखिए वाज का प्रयोग हुआ है, यानी म्यू होगा, जो भी वर्ब लगा सकते हो। तो पहला जो दूसरा रूल कहता है कि किसी के पहले अगर ए एंड द का प्रयोग हो जाए या किसी पॉजेसिव वर्ड का प्रयोग हो जाए तो वो हमेशा क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अगर इसके पहले देखिए, इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है और इसके पहले देखिए प्रयोग नहीं हुआ है ए का, तो इसका मतलब यहाँ पर सिमिलर होगा। यानी कैट जो है, एक ही बिल्ली के बारे में बात हो रहा है कि जो कि ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, तो हमेशा वहां पर सिमिलर ही लगेगा, जिससे वाज लगा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए ब्लैक है और यहाँ पर व्हाइट है और दोनों के पहले क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, यानी आर्टिकल लगा हुआ है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरल। तो यहाँ पर देखिए वेयर का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ऐसे जब भी अगर एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव एक साथ जुड़ जाते हैं और किसी पहले एडजेक्टिव पर अगर आर्टिकल्स या पॉजेसिव वर्ड लग जाता है तो हम उसे हमेशा सिमिलर मानेंगे। अगर दोनों के पहले लग गया है तो हम उसे हमेशा प्लूरल मांगेंगे। अब देखिए पांचवा रूल कहता है दोस्तों, 5 जो रूल है उसे 5 रूल में हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के पहले अगर ईच या एवरी या एच या एवरी जैसे शब्द लग जाते हैं तो हम तब उसका क्या प्रयोग करते हैं। देखिए हम जैसे 5 रूल कहता है दोस्तों कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा इनके पहले ईच, इनके पहले दोस्तों ईच, देखिए यहां पर ईच या एवरी का प्रयोग हो तो ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। यानी दो अगर सिंगुलर नाउन है उनके पहले एवरी या ईच शब्दों का या दोनों के पहले प्रयोग हो या एक के पहले प्रयोग हो तब पर भी हमेशा सिंगुलर है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं, एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं ईच पेन एंड पेंसिल। अगर यहां पर बात करेंगे कि ईच पेन एंड पेंसिल तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, हमेशा ईच का ही प्रयोग होगा, यानी हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग होगा। अगर इसके पहले यहां पर भी हम लोग ईच का प्रयोग कर देते हैं, यहां पर भी अगर ईच का प्रयोग करते हैं तब पर भी यहां पर आर न होकर हमेशा ईच का प्रयोग, हमेशा सिंगुलर का ही प्रयोग। जैसे कि एग्जांपल और आपके सामने मैं दे रहा हूं, उसे देखिए। जैसा कि देखिए मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूं कि देखिए लिखा है यहाँ पर एवरी बॉय एंड गर्ल, यानी दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों क्या है, नाउन है। लेकिन इसके पहले क्या लगा हुआ है, एवरी लगा हुआ है। तो हमेशा एवरी क्या कहता है, रूल कहता है कि जब भी एवरी या अगर ईच लग जाएगा किसी भी नाउन के पहले तो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो देखिए यहाँ पर आर ना होकर हमेशा ईज होगा। अगर हम लोग इसको मिटा देते हैं तब यहाँ पर बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहला रूल कहता है कि दो नाउन अगर एंड से जुड़े हों तो वो हमेशा प्लूरल होते हैं। लेकिन अगर यही हम यहाँ पर एवरी का प्रयोग कर दें, एवरी का प्रयोग कर दिए तो यहाँ पर आर न रहकर हमेशा ईज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी लगने से ये क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया दोस्तों। जैसे देखिए अगर एवरी बॉय एंड यहाँ पर क्या है, गर्ल, अगर यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं EVRY, यहाँ पर भी अगर एवरी का प्रयोग कर देते हैं कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तब पर भी क्या होगा, यहाँ पर हमेशा ईज ही होगा। क्योंकि ईच और एवरी किसी भी नाउन के पहले लग जाते हैं तो हमेशा सिंगुलर ही बताते हैं, चाहे वो एंड से जुड़े हों या न जुड़े हों। दोस्तों ये दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए कि दो नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हों, अगर किसी भी नाउन के पहले ईच या एवरी लग जाए तो हमेशा सिंगुलर हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ईच हैज ए पेन, यानी यहाँ पर हैव, जैसे ईच हैव ए पेन, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ईच के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज का प्रयोग लगेगा, चाहे एंड रहे या ना रहे। तो ईच जो है हमेशा सिंगुलर रहता है, इसलिए एंड से जुड़े होने के पहले अगर ईच लगा हुआ है चाहे एवरी, तो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों। अब चलते हैं इसके बाद दूसरे नियम की तरफ। दोस्तों देखिए मैंने लिखा हुआ है जो आपको बहुत ही जानना जरूरी है। जैसे देखिए अपवाद, जो भी नियम बनता है उसमें कुछ न कुछ अपवाद मिलते ही रहते हैं। जैसे देखिए फैमिली रिलेशन एक्सप्रेशन वर्ड, यानी जो रिश्तेदारी, यानी घर के परिवार के जो रिश्तेदारी संबंध बताते हैं उसमें अगर इसमें अपवाद छिपा हुआ है। जैसे मैंने बताया है कि मैं बताया हूं, दो वर्ड अगर एंड से जुड़े हुए हों,
अब पहले वर्ड के पहले अगर एक्सप्रेशन यानी एडजेक्टिव लग जाए, पॉजेसिव एक्सप्रेशन शब्द लग जाए, जैसे माई, आवर लग जाए, तो हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन इसका अपवाद मैं बता रहा हूं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि माई फादर, यहाँ पर जो है माई फादर, तो माई जो लगा हुआ है, देखिए मदर एंड फादर दो नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक के पहले यहाँ पर माई लग गया है यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव लग गया है, तो यहाँ पर इज होना चाहिए, नियम के तहत होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इज न होके यहाँ पर दोस्तों आर लगेगा। इसलिए का क्योंकि ये फैमिली रिलेशन एक्सप्रेशन वर्ड है, तो यहाँ पर दो है। यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, एक स्त्री का बोध है और यहाँ पर पुरुष का बोध है, तो ये हमेशा क्या होता है कि माई मदर एंड फादर जब भी रहेगा, तो यहाँ पर जब यहाँ पर एक स्त्री और यहाँ पर पुरुष का बोध होगा, तो हम यहाँ पर हमेशा प्लूरल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसे आप याद रखिएगा कि फैमिली रिलेशन एक्सप्रेशन वर्ड में जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात आ जाती है, तो यानी मेल फीमेल की बात आती है, तो उसमें हमेशा देखकर यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल कि योर अंकल एंड आंट, आंट यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया फीमेल, यहाँ पर फीमेल और यहाँ पर मेल हो गया, यानी ये दो लोगों को एक्सप्रेस करता है रिलेशन, इसलिए यहाँ पर हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर यहाँ पर अगर नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर वांट से लिखते, लेकिन ये हमेशा दो लोग, ये अपवाद हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम में बार बार आता है आप लोगों के सामने, आप पेपर उठाकर देखिएगा कि आता है पेयर वर्ड्स, यानी पेयर वर्ड्स का है, मैं आपके सामने वो चीज रखता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो होता है ये पेयर वर्ड कहलाते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, इग एंड बैकोन, एज एंड एक्सपीरियंस, बैग एंड बैगेज, सम ऑन सबस्टांस। दोस्तों ये जो वर्ड होते हैं एग्जाम में दे देते हैं और पूछते हैं कि इसके पहले खाली स्थान रहता है कि इसके पहले कौन सा वर्ब लगेगा। दोस्तों ये जो पेयर वर्ड होते हैं इसे याद कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं अच्छे से चूज कर जो कि हमेशा एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इसमें से कोई ना कोई एसएससी, बैंक, रेलवे हमेशा इसमें से आता रहता है, 2 या 3 आते रहते हैं, ठीक है। चाहे आईएससी का एग्जाम हो आता रहता है, उसमें भी आता रहता है, तो याद करिए हमेशा ये क्या लगते हैं। देखिए दोस्तों, ये जितने भी जुग्म वर्ड होते हैं यानी पेयर वर्ड होते हैं, उनके बाद हमेशा सिंगुलर ही प्रयोग होता है, यानी यहाँ पर सिंगुलर, और यहाँ पर भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ड का ही प्रयोग होगा। अगर इसमें से चूज करना होगा इज या आर का प्रयोग करें, तो यहाँ पर हमेशा इज को ही हम लोग टिक मारेंगे। दोस्तों जितने भी आपको पेयर वर्ड होते हैं, ये सारे पेयर वर्ड वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उसके बाद इज या हैज या वाज का ही प्रयोग होता है। दोस्तों इस बात को याद रखिए और इसे आप नोट कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और डाउनलोड कर इसे रख लीजिए, ताकि आगे आने वाले समय भी काम करेगा। दोस्तों जय हिंद।